ऑलराइट यार, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा वो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जर्मनी के अंदर जो सेल्स की फील्ड है, अगर उसके अंदर जॉब आपने करनी हो तो क्या आप लोगों को जो है वो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, या खाली इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स से ही आप जो है वो सेल्स की पोजीशन हासिल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को देखते हैं और इसके ऊपर मैं आप लोगों से जो है वो अपना आंसर शेयर करता हूँ। इसको करते हैं स्टार्ट। यार सबसे पहले तो ये कि मैं आप लोगों को कोई डिस्करेज नहीं करना चाहता इस बारे में कि जर्मनी के अंदर अगर आपको जर्मन लैंग्वेज स्किल्स आपकी नहीं हैं या आपकी अभी वीक हैं और अभी आप सीख रहे हैं, लेकिन आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल भी ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप लोगों को जॉब ना मिल सके। ये मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं कहूँगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल जो रियलिटी है इसकी वो भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं इसको बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं करूँगा कि आप लोगों को खाली जो है वो हवाई सब्ज़ बाग ही दिखाऊँ कि हाँ हर चीज़ पॉसिबल है, ऐसा नहीं। उसकी रियल सिचुएशन जो है उसको एनालाइज़ करते हैं और वो देखते हैं कि वो क्या है। उसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं आप लोगों को जो है ना 2 कंपनीज से दे देता हूँ, 2 मुख्तलिफ़ किस्म की जिनके अंदर जॉब रिक्वायरमेंट्स या जॉब पोजीशंस जो हैं वो ऑफ़र हो सकती हैं। सबसे पहले आप एग्ज़ाम्पल ले लें एक कंपनी की, बर्लिन की ही एक स्टार्टअप है, उसका नाम है सर्च मैट्रिक्स। ठीक है, सर्च मैट्रिक्स जो है ये बेसिकली एक डेटा एनालिटिक्स टूल है जो कि कंटेंट मैनेजर्स और एसईओ मैनेजर्स जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए। तो अब जो सर्च मैट्रिक्स है वो है बेसिकली जर्मन कंपनी, वो जर्मनी में उसका ऑफिस है बर्लिन के अंदर, लेकिन उसके ऑफिस और मुल्कों में भी हैं और वो बहुत सारी मार्केट्स में वो ऑपरेट कर रही है, वो सिर्फ जर्मन मार्केट में ऑपरेट नहीं कर रही। तो आप इमेजिन करें कि सर्च मैट्रिक्स जो है वो यूके की मार्केट के लिए भी जो है ना वो ऑपरेट कर रही है। तो अब उनके पास बहुत सारे जो हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन सेल्स डेवलपमेंट या सेल्स मैनेजर या अकाउंट मैनेजर्स भी हैं। तो अब उन्होंने यूके की मार्केट के लिए अगर कोई सेल्स मैनेजर या सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव हायर करना है यूके के लिए, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो जो सेल्स मैनेजर होगा उसके एसईओ के अंदर स्किल्स होने चाहिए, उसके सेल्स के अंदर स्किल होने चाहिए, और उसके अंदर जो यूके में लैंग्वेज बोली जाती है जो कि इंग्लिश है उसके स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। इस केस के अंदर ये बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है कि वो अपने जॉब एडवर्टीज़मेंट जो है वो शायद जर्मन में उसको एडवर्टाइज़ भी ना करें, सिर्फ इंग्लिश में एडवर्टाइज़ करें, इस तरह की सेल्स की पोजीशन। और अगर आपका प्रोफाइल जो है वो इससे मैच करता है, यानी कि आपके पास ये सारे स्किल सेट मौजूद है जो उनको रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए, और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बेशक नेटिव स्पीकर नहीं भी हैं, तो आपको वो जॉब जो है वो मिल सकती है, ठीक है। अब ये पोजीशन, ये वो कैटेगरी है जिसमें आपको पता लग सकता है कि हाँ, सेल्स की जॉब्स जर्मनी के अंदर इंग्लिश के अंदर भी करना पॉसिबल है यहाँ पे। अब दूसरा जो है ना इसका साइड लेते हैं, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एक और एग्जांपल, एक और कंपनी है बर्लिन के अंदर, उसका नाम है ऑटो1। ऑटो1 जो है ये बेसिकली एक पोर्टल है यूज्ड कार्स के जो डीलर हैं उनके लिए, ठीक है। ऑटोमोटिव एक वेबसाइट है, ऑटोमोटिव पोर्टल है। अब इस वेबसाइट के ऊपर ये भी जो है ना ये भी बहुत सारी मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, यूरोपियन मार्केट्स में बहुत सारी में ऑपरेट करते हैं। अब इमेजिन करें कि इनको जर्मन मार्केट के लिए, लेकिन जर्मन मार्केट जो है वो इनकी प्राइम मार्केट है, ठीक है, और कंपनी जर्मन है, इनको जर्मन मार्केट के लिए एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, एक सेल्स मैनेजर चाहिए, अकाउंट मैनेजर चाहिए। वो अपनी पोजीशन एडवर्टाइज़ करते हैं, ठीक है। अब वो लोग जो अपनी पोजीशन एडवर्टाइज़ करेंगे, वो पोजीशन ऑफ कोर्स 100% जो है वो इसका यही चांस है कि आप लगा लें कि 99% चांस, और मैं बताता हूँ 99% क्यों है। 99% यही चांस होगा कि वो जो पोजीशन वो ऑफ़र करेंगे उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी, कि जो रोल की डिस्क्रिप्शन होगी वो जर्मन के अंदर होगी, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने सारी जॉब डिस्क्रिप्शन जर्मन में लिखी होगी, और ऑफ कोर्स उस पोजीशन के लिए आपकी जर्मन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी होना ज़रूरी हैं, अगर नेटिव ना भी हों, लेकिन वो ऑलमोस्ट B2 लेवल की या C1 लेवल की नियर नेटिव या बहुत फ्लुएंट होना ज़रूरी है कि इसके अंदर आप सेल्स बिजनेसेस जो हैं वो कंडक्ट कर सकें। 1% जो मैंने कहा था कि शायद वो जर्मन में एडवर्टाइज़ ना करें, उसकी रीज़न ये है कि कई दफ़ा कई कंपनीज़ ऐसे भी करती हैं कि वो लोग अपनी जॉब जो है वो इंग्लिश में एडवर्टाइज़ कर देती हैं, ठीक है, सिर्फ उसकी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। तो लेकिन उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर बेसिकली मेंशन ये हुआ होता है क्लियरली कि जो डिस्क्रिप्शन है आपकी, जो आपने टास्क करने हैं वो सब इंग्लिश में लिखे होते हैं, मगर उसके अंदर ये भी लिखा होता है कि आपकी जो स्किल सेट है, जो लैंग्वेज स्किल सेट है, उसमें आपकी इंग्लिश और जर्मन दोनों जो हैं वो फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने उसमें मेंशन कर दिया होता है। अब ये उन्होंने इसलिए किया होता है कि वो ये चाहते हैं कि जो जर्मन्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो तो होते ही नेटिव स्पीकर हैं, तो उनकी इंग्लिश का लेवल भी बहुत अच्छा हो।
इतना अच्छा उनका इंग्लिश का लेवल हो कि वो जर्मन्स इंग्लिश में भी जॉब्स जो हैं वो सर्च कर रहे हों, ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि मोस्टली जो जर्मन्स हैं वो लोग जर्मन लैंग्वेज के अंदर ही जॉब सर्च करते हैं, ठीक है, ये एक नेचुरल सी बात है। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मल्टी कल्चरल या मल्टी लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहते हैं, तो वो इंग्लिश जर्मन दोनों में सर्च करते हैं। तो इस तरह से भी होता है कि कई सारी जो जॉब्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश में एडवर्टाइज होती हैं, लेकिन उसमें लैंग्वेजेस दोनों रिक्वायर्ड होती हैं और इक्वली गुड उनका लेवल रिक्वायर्ड होता है। तो ये दो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी, इससे ये पता लगेगा आपको कि दोनों किस्म के केसेस जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक शहर की बात बताई है, ठीक है, बर्लिन की बात बताई है, जहाँ पे शायद लाइकलीहुड ज़्यादा है कि आपको सेल्स की जो पोजीशंस हैं वो शायद इंग्लिश में ज़्यादा मिल जाएं एज़ कम्पेयर टू अदर जर्मन सिटीज़। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप इससे रफ़ मेरा अंदाज़ा पूछें परसेंटेज के हवाले से कि जर्मनी के अंदर कितनी जो हैं वो सेल्स की पोजीशन जो है वो इंग्लिश के अंदर एडवर्टाइज़ होती हैं या इंग्लिश लैंग्वेज ही सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट होती है अदर दैन सेल्स स्किल्स, तो मेरा ख़्याल है कि शायद रफली मैं कहूँगा कि 95% जो है वो जर्मन लैंग्वेज उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 5 to 10% आप ले सकते हैं जिसमें आप खाली इंग्लिश से भी काम चला सकते हैं। और ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि वो कंपनी कौन सी है, उस कंपनी के जो है वो टारगेट मार्केट्स कौन सी हैं, वो कंपनी का साइज़ कितना है, उसके अंदर जो वर्क फोर्स है वो कितनी इंटरनेशनल है, जो आपको काम मिल रहा है बेसिकली। तो ये असली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो उसमें कितनी इंग्लिश की इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आप इमेजिन करें कि रोज़ की एक जॉब पोर्टल पे, मॉन्स्टर पे या इंडीड पे, कोई भी जॉब पोर्टल है, उस पर रोज़ की अगर 20 सेल्स पोजीशंस एडवर्टाइज़ हो रही हैं, जर्मनी के अंदर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो शायद उसमें से 20 में से 1 या 2 जो हैं वो इंग्लिश की होंगी, इंग्लिश की सेल्स मैनेजर पोजीशंस होंगी। बाकी 18-17 जो हैं वो प्रॉब्ली जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स उसमें रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा भी यार मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर आपको इंग्लिश की सेल्स पोजीशन जो है वो मिल भी जाए, ठीक है, तो आप इससे ख़ुद इमेजिन कर लें कि उसके ऊपर जो है वो कंपटीशन कितना होगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कंपटीशन है तो अप्लाई ना करें, अप्लाई तो ज़रूर करें, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप अपना जो है वो मिस कितना कुछ कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उस पोजीशन पे जितने भी लोग जर्मनी से बाहर हैं और वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं जर्मनी के अंदर, जो डायरेक्टली वर्क वीज़ा पे या ब्लू कार्ड पे आना चाहते हैं, वो सब उसके अंदर उसी पोजीशन के अंदर जो है वो जॉब इंग्लिश, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली शायद उनके जर्मन स्किल्स जो हैं वो इस वक्त सीख रहे हों या इतने ज़्यादा एडवांस ना हो, तो वो सब उसमें अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो लोग जर्मनी में जॉब सीकर वीज़ा पे आए हुए हैं और वो उनकी भी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स इतनी एडवांस नहीं है, वो भी उस पर अप्लाई करेंगे। जो जर्मनी के अंदर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई ख़त्म करने वाले हैं और वो भी जर्मन सीख रहे हैं लेकिन पढ़ाई उन्होंने इंग्लिश में की है, वो भी उस पर अप्लाई करेंगे। और प्रॉब्ली शायद कुछ जर्मन्स ऐसे भी हों जो बहुत थोड़े जो ये चाहते हो कि भाई हम इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, तो वो भी करेंगे। तो इसलिए ऑफ कोर्स उसके अंदर कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो जर्मन में एडवर्टाइज पोजीशन हुई है, उसमें आपको पता होगा कि सिर्फ जर्मन स्पीकर ही अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो रिकमेंडेशन मेरी यही होगी ऑफ कोर्स कि जर्मन आपने जब आप सेल्स पोजीशन ले भी लेंगे इंग्लिश में, सूनर और लेटर तो आपने सीखनी होगी। तो अगर आप ऑलरेडी इसको जो है वो पहले से ही एक अच्छे लेवल तक ले जाएं, तो आप लोगों के जो बहुत सारी जॉब पोजीशंस हैं वो भी आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगी और अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसमें बेसिकली यही है कि इवेंचुअली तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों को इनकरेज ही कर रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी पोजीशंस होती हैं और आप लोग अपना चांस जो है उसमें ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि सेल्स का एक्सपीरियंस आपका अगर अभी कम है, ठीक है, और आप अभी उसमें एडवांसमेंट कर रहे हैं या बिल्कुल अभी ज़ीरो है और उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी जो है वो जर्मन पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि उससे ये भी हो सकता है कि आपका किसी जर्मन स्पीकिंग इंटर्नशिप जो प्रैक्टिकम होती है सेल्स की, उसके अंदर भी आपका चांस बन सकता है। और वैसे भी अगर आप ये देखें, एक लास्ट थिंग मेरे जहन में आ गई कि अगर आपकी सेल्स पोजीशन में इंटायरली इंग्लिश ही रिक्वायर्ड है और आपकी कंपनी में मोस्टली लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स ज़्यादातर कंपनीज़ में जो हैं वो जर्मनी है, क्योंकि तो जर्मन्स ही काम कर रहे होंगे, तो उसमें इवेंचुअली आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपने दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करना होगा। अगर प्रोफेशनल लेवल पे ना भी करना हो, कैजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे करना होगा, तो आपका बॉस जो है वो लेट्स से कि वो जर्मन है, तो वो आपसे काम की तो बात इंग्लिश में कर लेगा, लेकिन प्रॉब्ली शायद प्राइवेट या सोशल कॉन्वर्सेशन के लिए वो जर्मन प्रेफर करेगा, जो कि मैं आपको बताया भी है अपना एनालिसिस हमेशा कि जो हर इंसान की नेटिव लैंग्वेज होती है, आइडियली सब लोग जो है वो उसके अंदर ही बोलना चाहते हैं। तो वो आपको एक्स्ट्रा एक एडेड एडवांटेज देगा कि यार उसको पता लगेगा कि हाँ यार ये इस कैंडिडेट ने जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जान मारी हुई है कि इसकी जर्मन रिक्वायर्ड नहीं भी थी, फिर भी इसने जो है वो सीखी हुई है।
तो मैं तो आपको ऑल द बेस्ट विश करूँगा जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं सेल्स की पोजीशन में। तो दैट वाज माय ऑनेस्ट आंसर। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके अभी इंग्लिश स्किल्स हैं और जर्मन सीख रहे हैं तब भी करें, और अगर जर्मन स्किल्स आपके एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं तब तो डेफिनेटली जो है वो ज़रूर करें। तो अगर कोई और आप लोगों के क्वेश्चंस हैं स्पेसिफ़िकली इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनका आंसर कर सकूँ। उसके अलावा यार वो लोग जो मेरे चैनल पे अभी फ़र्स्ट टाइम आए हैं और उनको मेरी वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। और एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।